मेजर शाह जो हालात अभी बने हुए हैं और जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि रूस की सेना कम पड़ गई है या फिर ये कहिए कम अत्याधुनिक हथियार हैं, कम ट्रेंड है सैनिक, और यूक्रेन की सेना बढ़ गई है दो कदम आगे। आगे होगा क्या? ये जो स्थिति है भीषण वार पलटवार की, एक इधर से वार करता है, एक उधर से वार करता है, लेकिन रूस की सीमा में घुस जाना, फिर आगे बढ़ना, शॉपिंग मॉल को निशाना बनाना, लगातार हमले करना, ये सब हो क्या रहा है? सचिन जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, मैं एक बॉक्सर हूं, मेरा नाम मोहम्मद अली है। तो बॉक्सिंग में एक स्ट्रेटजी होती है जो कहते हैं कि नॉकआउट पंच। तो यानी कि अपनी जान आप आखिर तक बचा के रखेंगे, शुरुआत में आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर आप वो जान लगाएंगे नॉकआउट पंच में। एक तरीके से, हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ये जब अमेरिका के इलेक्शन होंगे तकरीबन नवंबर के आसपास तक, ये युद्ध होपफुली, मैं ऐसा अनुमान लगा रखा हूं कि ये शायद समाप्त हो जाना, इसके आसार दिखेंगे कम से कम। अब ये यूक्रेन ने एक तरीके से वो नॉकआउट पंच नेटो की मदद से इख्तियार रखा था। अब यूक्रेनियन आर्मी चीफ हैं ओलेक्सेंडर ज़ेलेंस्की, उन्होंने कहा है कि कीव की जो सेना है वो एडवांस करी है कई किलोमीटर अंदर रूस के। जैसे कि पहले भी हमने देखा था, अभी कुछ एक दिन पहले 30 किलोमीटर अंदर घुस के इन्होंने 27 ड्रोन को गिराया था रूस के अंदर से। अभी 0.6 टू 1.8 माइल्स अंदर घुसी है इनकी कीव की सेना। तो कुछ इलाकों में तो रूस के कुर्स्क रीजन के अंदर कीव की सेना ने 82 सेटलमेंट्स को क्लेम किया है। लैंड एरिया 1150 अप्रोक्सीमेटली रीजन में होता है। 6 अगस्त से लेके अब तक अब सबसे भीषण फायरिंग यहां पर हुई है यूक्रेन और रूस के बीच में। ये हुई है हब ऑफ पोरोस्क में। बहुत जबरदस्त ये युद्ध देखा गया है। और वहां पे देखा कि आउटस्कर्ट्स जो पोरोस्क के हैं, वहां पे रूस की सेना 10 किलोमीटर वहां से पोरोस्क के पीछे है, यानी कि 6.2 माइल्स आउटस्कर्ट्स पे है। तो यानी कि अगर 6 किलोमीटर अंदर को वो 3.7 माइल होता है, तो नियर बाय माइनोराड वहां पे एक जगह है, उसके करीब में है। अब वहां पे कोई ऐसी रिपोर्ट तो नहीं आई कि कोई इस इलाके में कोई कैजुअलिटी हुई, लेकिन कैजुअलिटी हुई थी वो उसकी रिपोर्ट यहां पर आई थी कि 2 लोग कम से कम जो घायल हुए। जहां पे शॉपिंग सेंटर की बात की, वो एक यूक्रेनियन शेलिंग हुई थी जो कि रूस ऑक्यूपाइड डोनेट्स्क है वहां पर। और उसके बाद देखिए, जो उनके गवर्नर हैं जो डेनिस पुशलिन, वो के रशियन इंस्टॉल गवर्नर है, वो उन्होंने कहा था कि पहले के 7 लोगों के घायल होने की संभावना थी इसमें, लेकिन बाद में फिर रिपोर्ट आई कि तकरीबन 2 लोग घायल हुए। अच्छा, बेलगोरोड के जो गवर्नर हैं व्लादिमीर ग्लाडोव, इन्होंने कहा कि इनका एक इलाका है जो कि हैवी भीषण फायरिंग में आ गया है यूक्रेनियन फोर्सेस से। तो जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि पहले तो यूक्रेन डिफेंसिव पे पाया गया, अब यू का सपोर्ट है। जैसे कि राम श्रीवास्तव जी ने बिल्कुल सही फरमाया कि यूके इनको नेटो की तरफ से हथियार गोलीबारी सप्लाई हुई है, वो दमखम इनको वहां से वेस्टर्न पावर से मिला है। तो अभी वो अब चौड़े हो रहे हैं, अभी वो दिखा रहे हैं अपना दमखम। लेकिन ये बात मैं स्पष्ट कहती हूँ कि देखिए, जंग में नुकसान ही होएगा दोनों का, रूस अभी बिल्कुल सही बात है। पहले यूक्रेन ने बड़ी तबाही झेली है, बड़ा नुकसान झेला है, और अब रूस की बारी आ गई है।